अंगूरत उंगली मुबारक की नहर है। हदीस की तलाश बा जुस्तजू से पता चलता है कि आपकी मुबारक उंगलियों से तकरीबन 13 जगहों पर पानी की नहरें जारी हुई हैं। इनमें से सिर्फ एक मौके का जिक्र यहाँ तहरीर किया जाता है। 6 हिजरी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा का इरादा करके मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हुए। हुदैबिया के मैदान में उतर पड़े। आदमियों की कसरत की वजह से हुदैबिया का कुआं खुशक हो गया। हाजरीन पानी के एक एक कतरा के लिए मोहताज हो गए। उस वक्त रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरियाए रहमत में जोश आ गया। आपने एक बड़े प्याले में अपना दस्ते मुबारक रख दिया तो आपकी मुबारक उंगलियों से इस तरह पानी की नहरें जारी हो गई कि 1500 का लश्कर सैराब हो गया। लोगों ने वजू व गुस्ल भी किया, जानवरों को भी पिलाया, तमाम मशकों और बर्तनों को भी भर लिया। फिर अपने प्याला में से हाथ मुबारक को उठा लिया और पानी खत्म हो गया। हजरत जाबिर रजी से लोगों ने पूछा कि उस वक्त तुम लोग कितने आदमी थे? तो उन्होंने फरमाया कि हम लोग 1500 की तादाद में थे, मगर पानी इस कदर ज्यादा था कि अगर हम लोग 1 लाख भी होते तो सबको ये पानी काफी हो जाता। ये हदीस बुखारी शरीफ में भी है। हजरत जाबिर रजी के अलावा हजरत अनस व हजरत वरा बिन आजिब रजी की रिवायत से भी उंगलियों से पानी की नहरें जारी होने की हदीस रिवायत है। मुलाहाजा फरमाइए, सुभान अल्लाह। इसी हसीन मंजर को बयान करते हुए आला हजरत फाजले बैरवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये खूब फरमाया, उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी वाह वाह। जमीन ने लाश को ठुकरा दिया। एक नशरानी मुसलमान होकर दरबारे नबूवत में रहने लगा। सूरे बकरा और सूरे आले इमरान पढ़ चुका था। अच्छा लिखने वाला कातिब था, इसलिए उसको वही खुदा का पैगाम लिखने की खिदमत सुपुर्द कर दी गई। मगर ये बदनसीब फिर काफिर व मुर्तद होकर कुफ्फार से जा मिला। कहने लगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस इतना ही इल्म रखते हैं जितना मैं उनको लिखकर दिया करता था। कहरे इलाही ने उस गुस्ताख को अपनी गिरफ्त में पकड़ लिया। ये मर गया। नसरानियों ने इसको दफन किया, मगर जमीन ने उसकी लाश को बाहर फेंक दिया। नसरानियों ने गहरी से गहरी कब्र खोद कर 3 मरतबा इसको दफन किया, मगर हर मरतबा जमीन ने उसकी लाश को बाहर फेंक दिया। चुनाचे नसरानियों ने भी इस बात का यकीन कर लिया कि इसकी लाश को जमीन के बाहर निकाल फेंकना ये किसी इंसान का काम नहीं है, इसलिए उन लोगों ने उसकी लाश को जमीन पर डाल दिया। जंगे खंदक की आंधी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यानी पूर्वा हवा से मेरी मदद की गई और कौमे आद पछुआ हवा से हलाक की गई। इसका वाकया ये है कि गज़वाए खंदक में कबाइल कुरैश व गतफान और कुरैजा व बनी नुज़ैर के यहूद और दूसरे मुशरिकीन ने एक साथ फौजों के दल बदल लश्करों के साथ मदीना पर चढ़ाई कर दी। मुसलमानों ने मदीना के गिर्द खंदक खोद कर उन अफवाज के हमलों से पनाह ली तो इन शैतानी लश्करों ने मदीना का ऐसा सख्त घेराव कर लिया कि मदीने के अंदर मदीना के बाहर से गेहूं का एक दाना और एक कतरा पानी का जाना मुहाल हो गया था। सहाबाए किराम उन मुसीबतों और परेशानियों से वो परेशान हाल थे, मगर उनके जोश ईमानी के इस्तिक़लाल में बाल बराबर फर्क नहीं आया था। ठीक उसी
حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ حاصل ہوا کہ پورب کی طرف سے ایک ایسی زوردار آندھی آئی جس کے کڑاکے کا جاڑا بھی تھا، اس میں ایک زور سے جھونکے اور جھٹکے تھے کہ گرد و غبار کا بادل چھا گیا۔ کفار کی آنکھیں دھول اور کنکریوں سے بھر گئیں، ان کے چولہوں کی آگ بجھ گئی، بڑی بڑی ڈنگیں چولہوں سے الٹ پلٹ کر دوسری تک لڑکتی ہوئی چلی گئیں، خیموں کی خیمے اکھڑ اکھڑ کر پھٹ گئے، گھوڑے ایک دوسرے سے ٹکرا کر لڑنے لگے۔ غرض یہ آندھی کفار کے لیے ایک ایسا سخت عذاب بن کر ان پر تھوپی گئی کہ کفار کے قدم اکھڑ گئے، ان کی ہمت ٹوٹ گئی، وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے، بدحواسی کے عالم میں سر پر پیر رکھ کر بھاگ نکلے۔ یہی وہ آندھی ہے جس کا ذکر خداوند قدوس نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ان لفظوں کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب تم پر کچھ لشکر آئیں تو ہم نے ان پر آندھی اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھتا ہے۔